बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। होप यू ऑल आर फाइन। मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ आज मैथ्स क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ये वाला, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे पहले उसने कहा कि इनका मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स बता दूं कि ये होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है कि किसी जो मतलब कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हों, कॉलम्स हों, या फिर 1 रो हो, 2 रो हों, 3 रो हों, 4 रो हों, किसी तरह भी हो सकती हैं, उसको हम लोग एक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब मैट्रिक्स कई किस्म के होते हैं, उनकी तकरीबन 12 से 13 किस्म के मैट्रिक्स होते हैं, जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स। वो 1.2 में आएंगे, तो वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगा। तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के इनका ऑर्डर फाइंड करें, यानी कि ऑर्डर से मुराद ये है कि इसमें रोज़ कितनी हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो पहले जिस तरह अब ये इस फॉर्म में लिखेंगे हम 2/1, 1/2 या 3/2 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि उसने हमें मैट्रिक्स दे दिया है और हमने उसका फाइंड करना है ऑर्डर। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए इसको हमें बताना होगा कि इसमें रोज़ कितनी हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। पहले हम लोगों ने नंबर रोज़ का बताना है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो हम लोग इसका ऑर्डर बनेगा, और कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम्स भी 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। तो इसका ये पहले का ये आंसर है। तो हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं, उसमें भी सेम यही, पहले हम लोगों ने रोज़ का नंबर बताना है और फिर हमने कॉलम्स का नंबर बताना है। इसमें देख लेते हैं रोज़ कितनी हैं। इसमें 2 रोज़ हैं, 1 और 2, और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, यानी कि पहले हम लोगों ने इसमें रोज़ का नंबर बताना है जो कि है 2, और बाद में कॉलम्स का। तो कॉलम्स भी इसमें 2 ही हैं, 2/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, यही इस क्वेश्चन का इतना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है 2 और 4। इसमें भी हमने रोज़ का नंबर बताना है और कॉलम्स का, यानी कि ऑर्डर। तो इसमें रोज़ देखें, 1 रो है, इसमें इस तरफ को 1 जा रही है और इस तरह 2 आ रही हैं, यानी कि 2 कॉलम्स हैं इसमें और 2 रोज़ हैं। दरमियान में कॉमा नहीं आएगा, 2 रोज़ हैं, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। जो इस तरफ हो, इस तरह हॉरिजेंटल, वो होती है रो, और जो वर्टिकल हो वो होता है कॉलम हमारे पास। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, सिर्फ एक ही। तो इसमें 1 रो होगी, 1 रो, यानी कि 1/, और कॉलम्स हैं 1 और 2 कॉलम्स नीचे को जा रहे हैं। तो ये 1/2 इसका हमारे पास आंसर बनेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ, सॉरी, जो कि है जी 4, 0 और 6। इसमें भी हमें ऑर्डर बताना होगा, जो कि है इसमें रोज़ पहले हम लोग देखते हैं कितनी हैं, 1 रो, 2 रो और 3 रो, यानी कि 3 इसमें रोज़ हैं। और इसमें कॉलम्स देख लेते हैं, 1 ही है, 1 ही कॉलम है सिर्फ। तो इसका 3/1 बनेगा। सब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना है, फिर बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो उसने ABCDEF दे दिया गया है। तो इसमें भी हमने ऑर्डर बताना है रोज़ और कॉलम्स का। पहले हम लोग इसकी रोज़ गिनते हैं, वो कितनी हैं, 1 रो, 2 रो और 3 रो। 3 रोज़ हैं इसमें, और कॉलम्स गिन लेते हैं 1 और 2 इसमें कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले, फिर बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 2, 3/2 इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास F उसने दे दिया है 2। इसमें देखें रोज़ कितनी हैं, 1 ही रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं, 1 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। क्वेश्चन नंबर 7 है जी G, उसमें हमारे पास दे दिया गया है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। इसमें भी हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने होंगे। इसमें पहले हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ गिनेंगे, बाद में कॉलम्स। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज़ को ज़हन में रख कर क्वेश्चन कीजिएगा, सही रहेगा। और इसमें अब देखते हैं हम लोग रोज़ कितनी हैं, 1, 2 और 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स गिनते हैं 1, 2 और 3 ही इसके कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें कुछ मैट्रिसेस हैं जो एक और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जिस तरह ये वाला है जी है, ये अलग-अलग नहीं है बल्कि इकट्ठे हैं। 3 में से 1 जब हमने माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, 3 + 3 आ गया 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने। और भी कोई देख लेते हैं, होता है ये भी होता है सी वाला 5 - 2 = 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3 के। और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये वाला भी ठीक है। ये भी होता है आई वाला जो है ये और हो जाएगा, इसमें 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5 हमारे पास। और यहाँ पर तो सारा ही होगा दोबारा से। 2 + 2 जो है वो आ गया हमारे पास 4, 2 - 2 आ गया 0, 2 + 4 आ गया 6 और 2 + 0 आ गया 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है। ए है 3 और इसके साथ देख लेते हैं कोई और जो मैट्रिक्स होगा वो 3 है। एक तो आ गया सी, ये देखें सी वाला जो है वो हमारे पास 3 है और ए वाला भी 3 है। और कोई देख लेते हैं और हो 3 वाला, नहीं और नहीं है कोई भी 3 वाला। तो ए और सी का पेयर बन गया एक, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए और सी। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल, इस तरह लिखें बल्कि ए इज इक्वल टू सी, एक पेयर बन गया हमारे पास। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारे पास बी है और इसके साथ 3 और 5 कोई हो, और 3 और 5, एफ है 2 6 जी ए एच, आई जो है वो भी 3 और 5 है, यानी कि बी और आई का पेयर बनेगा। बी जो है वो इज इक्वल टू है आई, ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया। तीसरा हमारे पास सी है, ए और सी का ऑलरेडी बन चुका है। चौथा डी है, डी है 5 और 3, यानी कि 5 और 3, 5 और 3 कोई और हो तो देख लेते हैं हम लोग। डी के साथ 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 हमारे पास और कोई नहीं है, यानी कि जो डी वाला है इसका पेयर किसी के साथ नहीं बनता, डी वाले का पेयर किसी के साथ भी नहीं बनेगा। और हम लोग ई की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास 4 0 6 और 2, कोई 4 0 6 और 2 के साथ देख लेते हैं। एफ जी एच जो है वो है 4 0 2 6 और 2, 4 0 6 और 2, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू एच का पेयर बनेगा एक हमारे पास। ई जो है वो एच के इक्वल बनेगा। ये सिंपली सादा से बहुत सादा क्वेश्चन है, समझ लें तो बहुत आसान है। एफ हमारे पास 2 6 है, जी भी 2 और 6 है, एफ भी 2 और 6 और जी भी, एफ इज इक्वल टू जी, ये हमारे पास चौथा पेयर बन गया। और अब जी का ऑलरेडी बन चुका है, एच का बन चुका है, आई का बन चुका है और जे का भी बन चुका, नहीं जे का नहीं बना हमारे पास अभी। जे ई और ए का बन गया है, बी भी है अंदर, ई भी है और एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई भी है। जे और डी का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, बल्कि बनता है और तरह बनेगा। एच और जे इक्वल हैं एक दूसरे के, एच जे और ई तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोग एच ई और जे, एच और ई ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसके इक्वल जे को कर देंगे। जे भी हमारे पास यही आया है, इज इक्वल टू जे, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। चारों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। ये देखें जे है, ये है हमारे पास एच और ये है हमारे पास ई। देखें तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, 4 0 6 2 4 0 6 2 4 0 6 2, यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डी जो है वो 5 और 3 किसी के साथ इसका पेयर नहीं बना। तो अब यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। आई होप ये आपको इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। उसने हमें कहा है कि ए बी सी डी
यहाँ पर उसने एक इक्वेशन दे दी है हमें, इसमें से उसने कहा ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम लोग यहाँ से अब ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसने ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 7 2d दे दिया गया है हमें। और जिस तरह उसने क्वेश्चन में लिखा है इज इक्वल टू, अब इसको हम 1 2 3 4 1 2 3 और 4, जिस तरह 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, इन चारों पॉइंट्स को और इन चारों पॉइंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख देना, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 और 4 इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग यहाँ पर इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली बनेगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पहला था उसको पहले के इक्वल रख दिया, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। दूसरी है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि देखें ये 3 वाला थी और ये भी 3 वाली थी, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल, ये 3 वाली इक्वेशन नंबर बन गई। और अब जो 4 है वो है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारी 4th इक्वेशन बन गई। पहली को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी, चौथी को चौथी के इक्वल रखा। तो अब हम लोग जी ये वाली इक्वेशंस जो हैं हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। इधर पहली इक्वेशन, अब देखें यहाँ पर एक समझने वाली बात है। पहली इक्वेशन उसने दी है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ना हमें a की वैल्यू हमारे पास है ना हमारे पास c की वैल्यू है, तो हम इसमें से ना a की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ना c की। तो हम लोग ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें, यानी कि अगर इसने हमारे पास c के साथ 2 भी दे दिया होता है तब भी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, मगर उसने हमारे पास अब यहाँ पर नहीं दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से दूसरी वाली से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 दिया है। इस अल्फ़ाबेट के साथ कोई इंटीजर लगा हुआ है, तो इस वजह से हम इसमें से फाइंड कर सकेंगे b की वैल्यू और a की वैल्यू, लेकिन यहाँ से भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, बल्कि क्योंकि इसमें हमारे पास a भी है और b भी है। जब हमारे पास a की वैल्यू होगी तो हम a इसमें पुट करेंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास b होता तो हम b की वैल्यू इसमें पुट करते, b की जगह पर हमारे पास a आ जाता, और c वाली में हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है c माइनस 1 इक्वल टू 3 है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, c दिया हुआ सिर्फ, तो हम लोग ये जो -1 है दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर पहली में पुट कर लेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी में कर लेंगे, a की वैल्यू जब मिलेगी a को दूसरी में पुट करेंगे तो वो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तीसरी तो चौथी जो है वो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कैसे इक्वेशन नंबर 3 पहले हम फाइंड करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखें जी c इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो -1 है वो उधर जाके 3 के साथ प्लस हो जाएगा, 3 + 1, c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, c की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ चुकी है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गई, वो सॉल्व। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं जी अब बेशक इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाएं, क्योंकि c की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे c की 4 पुट करेंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 है, 0 प्लस इधर 4 जो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 माइनस 4, a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब हम लोग जी इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है जी हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू हमें पता है जो है -4, a की वैल्यू पुट कर दी -4 प्लस 2, b की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करनी है। 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू -7, -4 जो है इधर प्लस माइनस में है और इधर जाके हो जाएगा प्लस में 4, +4 हो गया, -7 + 4 इज इक्वल टू -3, 2b इज इक्वल टू -3,
बी जो है 2 जो है इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि -3 पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे कोई भी चीज़ जाती है जो इधर उसका साइन होता है उससे वो उल्ट हो जाती है। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ तो उधर जाकर डिवाइड हो गया है। तो इसी तरह 3 जब हमने 3 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 1.5 आंसर आएगा। करके देख लेते हैं। 3 अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, ऊपर 3 - 2 1 और एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ले लेंगे, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, आंसर इधर तक भी ठीक है, मगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन हो सके सिंप्लीफाई उतना कर देना चाहिए। बी जो है वो हमारे पास -1.5 आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ रह गई है जी चौथी इक्वेशन, जो कि है 4d - 6 = 2d। इसको मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, उधर जगह ख़त्म हो गई है। सॉल्विंग इक्वेशन 4d - 6 = 2d है। अब जो है जी -6 इधर रहेगा, 4d इधर प्लस में है, उधर जाके 2d में से माइनस हो जाएगा 4d। 2d - 4d = -2d। -6 = माइनस और माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल। और 6 जो है उधर 2d = जो 2 है d के साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके गए तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब हमारे पास जी d की वैल्यू है वो है आ गई है 3। तो उसने हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई है और c की भी आ गई है और d की भी आ गई है। a की वैल्यू जो है ये हमारे पास -4, b की -1.5, c की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है -4 और d की जो वैल्यू आई है हमारे पास 3। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का मुकम्मल होता है। आई होप कि आपको ये जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में 1.1 में मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।